नमस्कार, स्वागत आपका दिव्य भारत बीएसएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मालेगांव में 80 लाख रुपए के खेर लकड़ी तस्करी का भांडाफोड़, अंतर्राज्यीय गिरोह का संदेह। नासिक जिले के मालेगांव मनमाड़ मार्ग पर कोलाने फाटा के समीप ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा मालेगांव यूनिट और मालेगांव वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में खेर की लकड़ी की अंतर्राज्यीय अवैध तस्करी का बड़ा मामला उजागर हुआ है। मध्य रात्रि में की गई इस कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। वन विभाग ने करीब 40 लाख रुपए की मूल्य की लगभग 20 टन खेर की लकड़ी तथा एक भारी 12 चक्के के ट्रक सहित कुल लगभग 80 लाख रुपए का माल जब्त किया है। ट्रक के 2 चालकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा मालेगांव यूनिट के पुलिस उप निरीक्षक दत्ता कोबीरे अपने दल के साथ मध्य रात्रि गश्त पर थे। इसी दौरान कोलाडे फाटा के समीप एक वजन कांटे के पास एक संदिग्ध 12 चक्के का ट्रक खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को ट्रक की गतिविधियां संदिग्ध लगी। जब चालक से पूछताछ की गई तो उसके जवाबों में विरोधाभास पाया गया, जिससे पुलिस का संदेह और गहरा गया। चालक ने ट्रक में सामान्य लकड़ी होने की बात कही, लेकिन पुलिस दल ने सतर्कता दिखाते हुए तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही नासिक पूर्व वन विभाग के सहायक वन संरक्षक शिवाजी सहाने ने मालेगांव के वन परिमंडल अधिकारी प्रकाश सोमवंशी तथा वन रक्षक रमेश बागुल से संपर्क किया। वन विभाग का दल तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा और ट्रक की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में ट्रक में भरी लकड़ी को सूबा भूल वृक्ष का बताया गया, लेकिन प्रत्यक्ष निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि लकड़ी खैर जैसी मूल्यवान प्रजाति की है। वन अधिकारियों ने लकड़ी के नमूनों की जांच कर पुष्टि की कि ये खैर की लकड़ी है, जिसकी बाजार में काफी ऊंची कीमत होती है। इसके बाद पुलिस की मदद से वन विभाग ने ट्रक को कब्जे में लेकर मालेगांव वन विभाग कार्यालय लाया। पहाड़ के समय सहायक वन संरक्षक शेखर तनपुरे और वन परिक्षेत्र अधिकारी गायत्री सोनवनी ने ट्रक चालकों से विस्तृत पूछताछ की। पूछताछ में चालकों ने स्वीकार किया कि खैर की यह लकड़ी हरियाणा पहुंचाई जानी थी। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि लकड़ी को मैसूर से अवैध रूप से लाया गया था और मालेगांव मार्ग से होते हुए मध्य प्रदेश के रास्ते हरियाणा से ले जाया जा रहा था। वन विभाग के अनुसार लकड़ी का विभाग का आधिकारिक हैमर मार्क नहीं पाया गया। सामान्यतः जब वन विभाग की अनुमति से लकड़ी के वैध ढुलाई की जाती है, तब प्रत्येक लकड़ी पर विभागीय पासिंग हैमर से निशान लगाया जाता है। साथ ही वाहन चालक को एक अधिकृत परिवहन पास दिया जाता है, जिससे लकड़ी की प्रजाति का वैज्ञानिक नाम, वजन और अन्य विवरण दर्ज होते हैं। जब्त ट्रक पर मौजूद लकड़ी पर कर्नाटक वन विभाग का कोई हैमर मार्क नहीं मिला और न ही चालकों के पास परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज पाया गया। वन विभाग के उप वन संरक्षक राकेश सेपट ने बताया कि इस प्रकरण में वन अधिनियम के तहत मालेगांव वन परिक्षेत्र कार्यालय में मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया यह मामला किसी संगठित अंतर्राज्यीय या संभवतः अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह से जुड़ा प्रतीत होता है। विभाग यह जांच कर रहा है कि लकड़ी आखिर किस स्थान से काटी गई है, इसे कहां से एकत्र किया गया है और अंतिम रूप से किस व्यक्ति या संस्था तक पहुंचाया जाना था। प्रारंभिक जांच में यह भी जानकारी सामने आई है कि लगभग 3 से 4 माह पूर्व खैर के पेड़ों की एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर कटाई की गई थी। लकड़ी को कोड़ों के रूप में जमा कर रखा गया था और अवसर मिलते ही उसकी अवैध ढुलाई की जा रही थी। इस पूरे प्रकरण में कई अन्य लोगों की संलिप्तता की संभावना जताई जा रही है। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम इस पर तस्करी की श्रृंखला को खंगालने में जुट गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस उप निरीक्षक दत्ता कोबीरे और उनके सहयोगी सहायक वन संरक्षक शेखर तनपुरे, वन अधिकारी प्रकाश सोमवंशी, वन संरक्षक रमेश बागुल, डिपो वन संरक्षक रविंद्र गवली, गोपाल गवली सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने समन्वय बनाकर तुरंत कार्रवाई की, जिसके चलते यह बड़ी खेप पकड़ी जा सकी। खैर की लकड़ी का उपयोग पूर्णतः कत्था बनाने, औषधि उपयोगों तथा उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर और अन्य लकड़ी उत्पादों में किया जाता है। इसके बाजार में ऊंची मांग और सीमित उपलब्धता के कारण तस्कर इसे निशाना बनाते हैं। अवैध कटाई से न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है, बल्कि वन संपदा को भी अपूर्णीय क्षति होती है। वन
विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब्त लकड़ी और ट्रक को वन विभाग के सुरक्षित परिषद में रखा गया है। विशेषज्ञों द्वारा लकड़ी का विस्तृत परीक्षण कराया जाएगा ताकि उसकी सटीक मात्रा और गुणवत्ता का आकलन किया जा सके। इस घटना ने जिले में अवैध लकड़ी तस्करी के बढ़ते नेटवर्क की ओर संकेत दिया है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल पुलिस और वन विभाग की संयुक्त जांच जारी है तथा दोनों चालकों से पूछताछ कर तस्करी के पीछे का मास्टरमाइंड तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। कोलानी के समीप लगभग 80 लाख रुपए की मूल्य की खैर लकड़ी और ट्रक जब्त करते हुए सहायक वन संरक्षक शेखर तनपुरे संबंधित वन अधिकारी, कर्मचारी और हिरासत में लिए गए ट्रक चालक। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत BSM न्यूज।